ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डेजा वू सिर्फ एक अजीब मानसिक हिचकी है। मस्तिष्क में एक छोटी सी चमक जैसी वास्तविकता एक सेकंड के लिए खुद को दोहरा रही है। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ एक भावना नहीं है? क्या होगा अगर आपका मन किसी ऐसी चीज़ को पकड़ रहा है जिसे आप पहले से ही जी रहे हैं? सपने में नहीं, इस जीवन में नहीं, लेकिन एक अलग अंदाज में। ये 4 सच्ची कहानियाँ हैं। शहरी किंवदंतियाँ नहीं, डरावना नहीं है, लेकिन अपनी यादों की कसम खाने वाले लोगों के वास्तविक अनुभवों ने उनकी बारी का इंतज़ार नहीं किया। उन्हें चीज़ें याद थीं इससे पहले कि वे कभी हुईं। कहानी एक तहखाने का दरवाज़ा। 2019 में मैं अपनी प्रेमिका एवा के साथ पोर्टलैंड में एक डुप्लेक्स में चली गई। वह आर्ट थेरेपी में मास्टर कर रही थी। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, ज़्यादातर घर से काम कर रहा था। वह जगह छोटी लेकिन आरामदायक थी। लकड़ी के फर्श, खिड़कियाँ और एक बंद तहखाने का दरवाज़ा जो हमें कभी नहीं खोलने के लिए कहा गया था। मकान मालिक ने कहा कि यह दूसरी इकाई के लिए सिर्फ भंडारण था, लेकिन पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मैं जम गया। डर से नहीं, अधिक मान्यता की तरह। मैं उस घर में पहले कभी नहीं गया था, लेकिन मुझे पता था कि यह कैसा होगा। चिपका हुआ सफ़ेद रंग, पीतल की डोर का नॉब शेर के सिर के आकार की थी, और सबसे बढ़कर मुझे याद आया कि इसके पीछे क्या था। मुझे सपने आने लगे। वे हमेशा एक ही थे। मैं बिस्तर पर जागता था, उस तहखाने के दरवाजे के फटने की आवाज़ सुनता था और सीढ़ियों पर कुछ रेंगना शुरू कर देता था। पैदल नहीं चलते, क्रालिंग, मानो उसके घुटने नहीं थे। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि मैं सपने में शांत था। मैं बस बैठ जाता और कहता, ओह, यह फिर से समय है। अव्वा ने कहा कि मैं नींद की बात कर रही थी। हर रात फुसफुसाते हुए कहते हैं, यह आ रहा है, यह मुझे याद है। फिर नवंबर की एक रात उसने मुझे हिलाते हुए जगाया। क्या आपने तहखाने का दरवाज़ा खोला है? मैंने कहा नहीं, और तभी मैंने यह सुना। तहखाने की सीढ़ियों की धीमी दरार। 1, 2, 3। मैंने बिस्तर के पास रखा बल्ला पकड़ लिया और दालान की बत्ती फेंक दी। तहखाने का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था। हमने मकान मालिक को बुलाया। वह अगली सुबह आया। ऊपर नीचे कसम खाई कि यह दोषपूर्ण हार्डवेयर रहा होगा। उसने कहा कि वह ताला बदल देगा। लेकिन जब वह चला गया तो अव्वा ने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। कल रात मैंने सपना देखा था, वही जिसका आपने वर्णन किया है, मैंने भी देखा है। हम 3 सप्ताह बाद बाहर चले गए। मैं अभी भी अपने सपनों में उस शेर के सिर की डोर का नॉब को देखता हूँ। केवल अब दरवाज़ा नहीं खुलता है, यह दस्तक देता है। कहानी 2, वह बगीचा जो अस्तित्व में नहीं था। 2021 में मेरी दादी का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के बाद मैं चीज़ों को ठीक करने में मदद करने के लिए उसके घर गया। उसके पास चार्ल्सटन के बाहरी इलाके में यह छोटी सी जगह थी, पूरी तरह से उगाई गई झाड़ियाँ और छिलका रंग। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है, यात्राओं से नहीं बल्कि बचपन के सपनों से। मैं इस पिछवाड़े के बगीचे में दौड़ने का सपना देखता था। भले ही मैं 5 साल की उम्र से नहीं गया था, लेकिन जब मैंने बाहर कदम रखा, वहाँ बगीचा था, ठीक वैसे ही जैसे मुझे याद था। इसका कोई मतलब नहीं था। सर्पिल के आकार के बाड़ थे, एक जंग लगी लोहे की बेंच, बिना पक्षियों के एक टेढ़ा पक्षी स्नान। बात यह है कि घर की किसी भी हालिया तस्वीर में वह बगीचा मौजूद नहीं था। गूगल अर्थ पर इसका एक भी निशान नहीं है। मैंने चित्रों को ऑनलाइन देखा। यह 1 दशक से अधिक समय से एक बंजर मृत यार्ड था, और फिर भी यह वहाँ था, असली, मूर्त है। मैं बेंच पर भी बैठ गया। उस रात मुझे एक सपना आया। मेरी दादी उसी बेंच पर मेरे बगल में बैठी थीं। उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा, मैंने आपके जन्म से पहले आपके लिए यह पौधा लगाया था, लेकिन आप इसे तभी देखते हैं जब कुछ खत्म हो रहा होता है। अगली सुबह मैं फिर से बाहर गया। बगीचा चला गया था, बस भूरे रंग की खरपतवारें, गंदगी और वही खाली पक्षी स्नान टूटा हुआ। कहानी 3, द वुमन एट द ग्लास स्टॉप। मैं 1 साल के लिए वैंकूवर में रहते थे
और 6 AM पर हर सुबह एक ही बस स्टॉप का इस्तेमाल किया। इसमें इस कांच के आश्रय को भित्ति चित्रों से ढक दिया गया था, उन स्थानों में से एक जहां समय धीमा लगता है। एक सुबह मैं आया और एक औरत पहले से ही वहां बैठी थी। उन्होंने ग्रे रंग की हुडी और जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन कुछ गलत था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया जैसे हम पहले ही बात कर चुके हों। उसने कहा, भी अभी मत बैठो, दूसरी बस तुम्हारी नहीं है। फिर बस आई जैसे उसने कहा। मैं ऊपर नहीं उठा। यह दूर चली गई और कुछ सेकंड बाद एक और बस मेरी खड़ी हो गई। अगले दिन वह फिर वहाँ थी और अगला। हमेशा छोटी टिप्पणियों के साथ, अगर आप सड़क के बहुत करीब खड़े हैं तो आप अपना फ़ोन छोड़ देंगे। पार करने से पहले उसके गुजरने तक प्रतीक्षा करें। वह हमेशा सही थी। आखिरकार मैंने उससे पूछा, तुम ये बातें कैसे जानते हो? उन्होंने कहा, इस महीने में यह मेरी 6ठी बार है। आपको हर लूप अधिक याद रहता है। मैं घबराहट में हौंसा। उसने नहीं किया। एक सुबह वह वहाँ नहीं थी, लेकिन एक आदमी आया। उन्होंने मुझे देखा और कहा, उन्होंने इसे बना लिया। अगर आप लंबा इंतज़ार करते हैं तो आप अगले हैं। मैंने तब से बस का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन कभी कभी मैं दुकान की खिड़कियों में उसका प्रतिबिंब देखता हूँ, तब भी जब वहाँ कोई नहीं होता। कहानी 4 द स्टैटिक चैनल। कॉलेज में मेरे रूममेट लियो टीवी चालू रखते हुए सो जाते थे। एक रात मैं स्थिर, जोरदार, कर्कश जैसे सांस ले रहा था, जाग गया। लियो ऊपर बैठा हुआ था, स्क्रीन पर आंखें बंद थीं। मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। उन्होंने फुसफुसाया, वे नंबरों के बीच चैनल से देख रहे हैं। मुझे लगा कि वह सपना देख रहा है जब तक कि स्क्रीन शिफ्ट नहीं हो गई। ये स्थिर से कुछ और हो गया। एक कमरा। ये हमारे छात्रावास की तरह लग रहा था, लेकिन रंग गलत थे। बहुत नीरस, बहुत धूसर। उस कमरे में मैं भी था, लेकिन मैं हिल नहीं रहा था। खाली मुंह बिस्तर पर बैठे। लियो ने इसे अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन जब हमने बाद में फुटेज की जांच की तो यह सिर्फ स्थिर था। केवल मुझे याद है कि हमने क्या देखा था। अगली रात फिर ऐसा ही हुआ। केवल इस बार मैं लियो को कमरे के दूसरे संस्करण में भी देख सकता था, भी जमे हुए, वह भी खाली। हम हफ्तों तक खुद को देखते रहे। फिर एक रात स्थिर चैनल खाली था, बस बिस्तर। लियो ने मेरी ओर मुड़कर कहा, हम अगले हैं, यही खाली का मतलब है। वह 2 दिन बाद बाहर चला गया, देश भर में चला गया। उसके बाद से मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन 1 हफ्ते पहले मैंने दुर्घटनावश अपना पुराना टीवी चालू कर दिया। कोई इनपुट नहीं, कोई चैनल नहीं है, बस स्थिर। और जब मैंने बारीकी से देखा, बिस्तर वापस आ गया था और यह खाली नहीं था। डेजा वू हमेशा सिर्फ एक गड़बड़ नहीं होती है, कभी कभी यह चेतावनी है, पीछे की ओर खून बहने वाली एक स्मृति, ताकि आप एक ही गलती 2 बार न कर सकें। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा, आपको पता नहीं चलेगा कि गलती क्या थी जब तक ऐसा फिर से नहीं होता।